दोस्तों आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। मैं हूं मुदेश अहमद, जनपद सहारनपुर। आज हम मौजूद हैं जनपद सहारनपुर के अंदर। दोस्तों आज बसंत पंचमी का दिन है और बसंत पंचमी के दिन जो है पतंगे उड़ाई जाती है और पतंगे बड़ी धूमधाम से उड़ाई जाती है और लोग जो है बड़ी धूमधाम से बसंत पंचमी बना रहे हैं और उस मांझे से पतंग उड़ा रहे हैं जो कि पाबंदी से बिल्कुल प्रतिबंध है। और दुकानदार फिर भी नहीं मानते कि उस मांझे को बेचना ही है, चाहे वो कैसे भी बेचते हैं, लुका रुस्तम बेचते हैं, कैसे बेचते हैं या प्रशासन की नाक के तले बेचते हैं। तो आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस मांझे को लेकर ये क्या कहेंगे और ये क्या प्रशासन को क्या कहना, अपनी क्या अपील रखना चाहते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। शाहिद भाई, ये बताइए जैसे कि आज बसंत पंचमी का दिन है और आज जो बसंत पंचमी में लोग पतंगे उड़ा रहे हैं और पतंगे जो उड़ानी चाहिए वो प्लास्टिक के मांझे से ना उड़ा के सिंपल मांझे से उड़ानी चाहिए, वो फिर भी प्लास्टिक के मांझे से उड़ा रहे हैं, दुकानदार उसको बेच भी रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये त्यौहार तो पहले से मनाया जाता है और पतंगबाजी भी बहुत पहले से, मैं छोटा सा था तभी से देखता आ रहा हूँ कि पतंगबाजी पहले से ही हो रही है। क्या पहले पतंगबाजी नहीं होती थी? पहले त्यौहार नहीं मनाया जाता था? ये जो चाइनीज जो मांझा है ये कुछ सालों से ही तो चला है, तो ये इस पर बैन होने के बावजूद भी मार्केट में इस कदर अवेलेबल है कि आप चाहे जितना रख लें उतना ही बिक जाएगा आपका। तो इसमें गलती में पतंगबाजी करने वालों की नहीं मानता, गलती है दुकानदार की। पिछले साल मेरी भी साथ एक हादसा हुआ था। मैं बाइक से जा रहा था और केवल 20 की स्पीड पे मेरी गाड़ी थी और पतंग जो उड़ रही थी सड़क के किनारे से, कोई लड़का था 12-13 साल का, वो पतंग उड़ा रहा था और सामने सड़क पार करके एक प्लाट था, वहां पे उसकी पतंग उड़ रही थी और उसकी पतंग दूसरे किसी पतंग में उलझ के खेंचमतानी उनकी चल रही थी। खेंचमतानी बोलते हैं उसे। उधर से वो खींच रहा था, उधर से वो अचानक मैं बीच में आ गया और वो उसका मांझा जो है मेरी गर्दन में अटक गया और गर्दन इस कदर मेरी कट गई कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने भी जवाब दे दिया। फिर तीसरे के पास गए, उसने भी पहले सिग्नेचर लिए मेरे भैया के, उसके बाद मुझे एडमिट किया और 8 टाके लगे हैं मेरी इसमें गर्दन में। ये देखिए आप, 8 टाके लगे हुए हैं और ये मांझा इतना खतरनाक है कि 8 टाके लगने के बाद भी, सही होने के बाद भी, कई महीने में जाके टांके जो है सही हुए थे मेरे, उसके बाद भी अब तक भी मेरे यहाँ पर खारिश रहती है। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये मांझा इतना खतरनाक है, इसका जो जहर है वो टांके खुलने के बाद भी इस कदर मतलब परेशान करता है मुझे। चाहे जब इतनी खारिश आ जाती है मेरी गर्दन में कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, फिर इस पर मुझे कुछ ना कुछ ट्यूब वगैरह लगानी पड़ती है, क्रीम वगैरह। तो शायद भाई ये बताइए जैसे कि जो दुकानदार बेच रहे हैं इनको लेके क्या कहेंगे आप? ये जो दुकानदारों से मेरी अपील है, ये जो दुकानदार चाइनीज मांझा बेच रहे हैं, क्या मतलब है? एक तो चाइना हमारा दुश्मन है ही, ऊपर से ये उसी का ही मांझा बेच रहे हैं, तो कमाई जो है चाइना वालों की भी इसमें हो रही है। ये तो दुकानदारों को ये चाहिए कि चाइनीज मांझे का बिल्कुल बायकाट कर दिया जाए और चाइनीज मांझे बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, अपनी दुकान में भी ना रखें। पहले ही जो मांझा बिकता था उसी मांझे से अपनी दुकानदारी को जमाएं। जब मांझा नहीं मिलेगा, नहीं आप रखेंगे, तो पतंग उड़ाने वाले तो आपसे पहले वाला ही मांझा खरीदने लग जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये दुकानदार जो मांझा बेचे हैं कि पुलिस के नाक के तले काम हो रहा है ये? देखिए, इस मांझे पर बैन होने के बाद भी ये मांझा दुकानों पर अवेलेबल है, तो मुझे ये भी शक है कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन इनसे महीना लेता हो या पैसे लेता हो। तो मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के ये अपील है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो चाइनीज मांझा बेच रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करने के बाद इन पे जुर्माना भी लगाया जाए और अगर ये फिर भी नहीं मानते तो इनको गिरफ्तार करके इनके ऊपर मुकदमा किया जाए। ये एक खिलवाड़ है जनता की जिंदगियों से। देखिए, ये जो शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना है कि ये जो चाइनीज मांझा है ये एक जिंदगी का खिलवाड़ है और इस पे सख्त पाबंदी होनी चाहिए
और प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। मेरा नाम है मुदेश अहमद।